देखो, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है पॉलिटी में। एक तो देख लिया है कि संविधान क्या होता है ना, संविधान क्या होता है। उसके बाद संविधान कहाँ होता है, उसके बाद क्या देखें हम, संविधान कहाँ होता है। उसके बाद लोकतंत्र में होता है। उसके बाद देखा भारतीय संविधान का निर्माण, क्या देखा हमने, भारतीय संविधान का, है ना, भारतीय संविधान का निर्माण। अब भारतीय संविधान के निर्माण में हम क्या देखे थे, संविधान सभा निर्माण, यहाँ भारतीय संविधान का इतिहास है ना, भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास क्या रहा है ना, जिसमें हमने संविधान सभा देखी, संविधान सभा देखी। उसके बाद हम क्या देखें, संविधान की विशेषताएं, क्या देखें, संविधान की विशेषता ना, संविधान की। उसके बाद क्या देखा हमने, मूल ढांचा, क्या देखा, मूल ढांचा ना, बेसिक स्ट्रक्चर है ना। अब बेसिक स्ट्रक्चर कब से आया, 1973। किस केस से आया, केशवानंद भारती। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब संविधान के कुछ ऐसे प्रोविजन जो बदले नहीं जा सकते, दूसरे प्रोविजन के मुकाबले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतने टॉपिक हम देख लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अगला टॉपिक हम कैसे पढ़ेंगे, भाग वाइज पढ़ेंगे। ये बेसिक, ये टॉपिक कौन से, बेसिक भी है और आपके प्री के लिए प्लस मेंस के लिए, दोनों में ये आपका प्री में है, ये आपका संविधान सभा का निर्माण वाला प्री में है, संविधान का मूल ढांचा प्री में है, सब प्री में है ना। तो प्री के लिए अलग से, प्री और मेंस के लिए हमें अलग नहीं पढ़ना रहता। एमपीपीएससी की तैयारी अगर मेंस की कर रहे हो, अगर हम एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा पता आपको, मेंस का तो पढ़ रहे हो तो सारा मेंस का सिलेबस प्री में भी है। बस मेंस के साथ एक काम करना है कि आपको क्वेश्चन देखना, क्या करना है, क्वेश्चन देखने, किसके, एमपीपीएससी के। और एमपीपीएससी के पीवाईक्यूज देखें आप केवल और केवल। तो आप मान के चलिए आपने क्वेश्चन पेपर देखा है ना, 2025 का पेपर देखा, तो क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक में जवाहरलाल नेहरू को शामिल नहीं किया गया, तो आपको पता चल रहा है ये तो हमने पढ़ा है। तो प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी ऐसी होती है, अलग से कोई एफर्ट नहीं करना है कि प्री के लिए हम अलग पढ़ेंगे, नहीं। हाँ, कुछ टॉपिक है वो बाद में पढ़ा देंगे आपको। तो हमें मेंस और प्री को साथ कैसे लेके चले, आप मेंस का पढ़ें, अच्छे से पढ़े, राइटिंग प्रैक्टिस भी करें, लेकिन साथ साथ प्री के क्वेश्चन भी देंगे कंसर्न टॉपिक के। मान के चले संविधान सभा पढ़ा, संविधान सभा क्वेश्चन आता आपका दिमाग क्लिक करेगा, है। पर पता चला बेसिक स्ट्रक्चर का भी पढ़ लिया, वो भी है। एक जरा हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट हमने नहीं पढ़ा, लेकिन वो क्वेश्चन आया तो अगली बार क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान रहेगा, अरे ये तो क्वेश्चन आया हुआ इससे, है ना। तो हम ऐसा करेंगे। ठीक, अब हमारा टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन। और आप मान के चलिए 100% संविधान संशोधन से प्री में एक क्वेश्चन आता है, 100%, और मेंस में तो आता ही आता है ना। क्वेश्चन क्या आया था मेंस में अभी लेटेस्ट एग्जाम में, कि 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, 10th अमेंडमेंट में क्या हुआ, है ना। और 42वां संशोधन 50 बार आता है, 44वां संशोधन आता है। संविधान की अनुच्छेद और सूचियां भी आपको पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, बताएंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा, वो तो करना ही, हम बता देंगे धीरे धीरे। हाँ, सूचियों का आता है, हम बता देंगे, धीरे धीरे बताते रहेंगे ना। हाँ, अब बात आती है संशोधन क्या होता है। ये टॉपिक जो संविधान संशोधन है क्या, तो देखो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। अब 1950 से लेकर 2026 में आ गए हम। अब क्या इन सालों में बदलाव नहीं हुआ होगा समाज में, दुनिया में, लोगों के विचारों में। अब जब बदलाव हो गया तो हम अपना संविधान 1950 के हिसाब से क्यों चलाएं, तो उसके लिए हम संविधान में क्या करते हैं, संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है, बदलाव करना, बदलती परिस्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव करना, है ना। अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बदलाव करना। अब उस बदलाव को कहा जाता है संविधान संशोधन। बोले हमारा बदलाव नहीं होगा तो संविधान कौन सा हो जाएगा, रिजिड। लेकिन भारत का संविधान कौन सा है, फ्लेक्सिबल, समय के अनुसार उसमें चेंजेस भी होते हैं। हमने देखा ना, भारत का संविधान लचीला व कठोर, है ना। अब बदलाव क्यों होता है, क्योंकि लोगों को न्याय देना है, कौन सा, जस्टिस इंश्योर करना है, कौन सा, सामाजिक, समाज में जो वंचित वर्ग है, जैसे ट्रांसजेंडर का मुद्दा आ गया है ना, 1950 में तो नहीं था। अब उन लोगों का भला करना है, उन लोगों को अधिकार देना है, तो वो एक तो सामाजिक रूप से लोगों को क्या करना, न्याय दिलाना, एक आर्थिक रूप से न्याय दिलाना, है ना। मतलब इकोनॉमिक रूप से आप, मोदी जी ने पहले सरकार ऐसे गेहूं नहीं देती, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना आई, 5 किलो अनाज देती, ये सब क्या है, समाज को न्याय देना है ना। जो गरीब लोग है वो सरकार अपने घर से देती नहीं, टैक्स पे के पैसों से देती है ना। ठीक, और उसके बाद आर्थिक रूप से न्याय देना, और राजनीतिक रूप से, है ना। महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था,
किसमें? ना तो पंचायतों में, ना आपके लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा में कौन सा बिल पास किया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, उसके माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। किसमें? लोकसभा में, है ना। और आने वाले समय में हो सकता है ट्रांसजेंडर ज्यादा हो जाए, उनको भी आरक्षण देना पड़े। तो हमें क्या देना? राजनीतिक रूप से न्याय देना। तो संविधान में हम बदलाव क्यों है? हाँ बिल्कुल। अरे वोट देने का अधिकार किसे? जो 18 साल का है। ना तो धर्म, जाति, मूल वंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बताए थे आपको, है ना। हाँ तो देखो, संविधान संशोधन का मतलब चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में बदलाव क्यों करना? बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमें बनाए रखना है। हम लोग बोलते हैं अगर आपको इस जमाने में सस्टेन रहना है तो आपको समय के अनुसार रहना पड़ेगा। एआई के जमाने में आप सोचोगे मैं तो डिक्शनरी पढ़ के उसका ट्रांसलेशन देखूं, या पहले आता था ना डिक्शनरी आती छोटी सी, क्या मतलब एक ऐसा वर्ड आ गया जो नहीं देखते तो आप डिक्शनरी में नहीं, एआई पे लिखो सब आ जाएगा। समय अनुसार चलना। तो भारत का संविधान भी क्या है? फ्लेक्सिबल है। इसलिए भारतीय संविधान को कहा जाता है जीवंत दस्तावेज। क्या कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाता है? जीवंत दस्तावेज। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है पता है आपको? लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट। अब बात आती है कि संशोधन तो बता दिए, तो लिखने की क्या आवश्यकता है? लिख लो आप कि संविधान संशोधन क्या है। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव करना संविधान संशोधन कहलाता है। ये मैं नोट्स भेज दूंगा ना, उसमें से देख लेना आप, है ना। ये हाँ, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ संविधान में बदलाव करना संविधान संशोधन कहलाता है ना। समय जैसे जैसे बदल रहा है, हमें संविधान में बदलाव करना है, तो उसे संविधान संशोधन कहा जाता है। संविधान संशोधन क्यों किया जाता है? संविधान संशोधन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए किया जाता है। संविधान संशोधन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए किया जाता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया जाता है? फॉर द इंश्योर ऑफ सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए संविधान में बदलाव किया जाता है। ठीक, ठीक। अब लिखेंगे हम, है ना। भारतीय संविधान को जीवंत संविधान कहा जाता है। लिखे आप, भारतीय संविधान को जीवंत, ये लिख, हाँ अगला पॉइंट लिख लें। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट्स। भारत का संविधान क्या है? जीवंत दस्तावेज है। जीवन दस्तावेज क्यों है? क्योंकि हम इसमें बदलाव करते रहते हैं ना, चेंजेस करते रहते हैं, इसलिए इसे जीवन दस्तावेज कहते हैं। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। ठीक, ये हो गया आपका जो अभी समझाइए। अब हमें लिखेंगे भारतीय संविधान में संविधान, अच्छा ये तो बता दिए बेसिक, बोले इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो भारत के संविधान के भाग 20 लिखें आप, भाग 20 व अनुच्छेद 368, संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। संविधान संशोधन की तो क्वेश्चन आ सकता है और 50 बार आएगा कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ है? पार्ट 20 एंड आर्टिकल 360 भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368। अब अगला क्वेश्चन आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? बताए, ये बताया था उस दिन संविधान के स्रोत में हमने साउथ अफ्रीका से। कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका, है ना। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, और ये तो 50 बार आया हुआ है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है। तो हम अभी क्या देखें कि संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन क्यों होता है, और संविधान संशोधन के बारे में लिखा कहां गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संविधान संशोधन कौन कर सकता है। भारत के संविधान में संशोधन कौन करेगा? क्या राज्यसभा कर देगी? क्या लोकसभा करेगी? क्या विधानसभा करेगी? क्या मोदी जी करेंगे? क्या मोहन यादव करेंगे? तो लिखे, संविधान संशोधन का अधिकार केवल संसद को है। संविधान संशोधन का अधिकार केवल संसद को है, और संसद का मतलब क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। राज्य विधानमंडल को नहीं है, राज्य विधानमंडल को नहीं है।
हाँ, संविधान संशोधन का अधिकार केवल संसद को है। द पावर कंसिस्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्लियामेंट ओनली। संविधान संशोधन का अधिकार केवल संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। अब राज्य विधानमंडल किससे बनता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। संसद किससे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, देखें इसको। बोले ये अधिकार तो है, लेकिन क्या संविधान को पूरा बदला जा सकता है? हाँ, किसको छोड़कर? केवल मूल ढांचे को। तो लिखिए आप, संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को बदल सकती है ना? किसी भी भाग को बदल सकती है, किसी भी भाग को बदल सकती है मूल ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर। अब मूल ढांचा आप क्या है पता है आपको? जो चीज मूल अधिकार को बदल सकती है लेकिन खत्म नहीं कर सकती। मूल अधिकार भी मूल ढांचे पे देखा था हमने ना, मूल अधिकार देखे थे मूल ढांचे पर उनके कुछ प्रावधान, जैसे मान के चले शिक्षा का अधिकार 2002 में लाए तो बदला ना हमने, तो कुछ चीजों को ला सकती हटा नहीं सकती है ना। कुछ जैसे हमने संपत्ति का अधिकार हटा दिया था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में से हटा दिया, पर पूरे मूल अधिकार का सिद्धांत ही नहीं हटा सकती, उसमें से कुछ चीजें हटा सकती है। मान के चलिए आपके दिक्कत हो गई उंगली में, ये उंगली बहुत ऐसे है कि ऐसे बीमार लग गई कि पूरे हाथ को, तो उंगली काट सकते हैं, हाथ काट के नहीं फेंके। सेम ऐसे ही मूल ढांचे में, अगर मूल ढांचे में मौलिक अधिकार में कुछ चीजें हटा सकते हो, कुछ ला सकते हैं, ऐसा है। तो संसद किसी भी भाग को बदल सकती है मूल ढांचे को छोड़कर, है ना। ठीक, संसद क्या कर सकती है? किसी भी ढांचे को बदल सकती है। और हम आपको बताएं कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात कहां कही गई? आर्टिकल 368। अब बात आती है कि कितने प्रकारों से बदला जा सकता है, तो लिखेंगे आप। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी आ रही है ना। अब कितने प्रकार से बदला जा सकता है? कितने प्रकार? तो 3 प्रकार। एक लिखिए, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। क्या है साधारण बहुमत द्वारा? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। नंबर 2, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा, हम इसका उदाहरण बताएंगे आपको, है ना। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और नंबर 3 लिखेंगे आप, विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों की सहमति। बटे 1/2 राज्यों की सहमति। मतलब हमें संविधान में कुछ बदलाव करना है तो 3 प्रकार से बदलेंगे आप। एक किस प्रकार से बदलेंगे? क्या कर देंगे? साधारण बहुमत। अब बहुमत का मतलब क्या होता है पता है आपको? 100 लोग बैठे तो 100 का बहुमत होता है 51। 50 से ज्यादा, ये इस पे लगा देते हो, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन में लगा दो यार। ठीक, हाँ। तो क्या बात आती है? बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा। अब साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि अच्छा, संविधान को बदलने का अधिकार किसे? केवल संसद को। अब संशोधन की प्रक्रिया क्या? देखो, संसद ये हो गया आपकी, है ना। अब संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति तो एक ही होते, राष्ट्रपति एक होते हैं ना। अब राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? हम आपको बताए थे 245 और लोकसभा में 543। अब हमें कोई भी बिल लाना है, कोई भी बिल क्या लाना है? संविधान में संशोधन करना है। क्या संशोधन करना है? कि लोगों को शिक्षा का अधिकार देना में फ्री में। प्राइवेट स्कूलों में क्या करेंगे? जो गरीब बच्चों फ्री में पढ़ेंगे, है ना, एडमिशन होगा लॉटरी से, ये जैसे आरटीआई में होता है, अब आरटीई में होता है, राइट टू एजुकेशन। हाँ, तो अब बात आती है कि हम क्या करने वाले, या मान के चलिए भारत में शराबबंदी करने वाले। क्या करने वाले हैं? शराबबंदी करने। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? ड्राफ्ट तैयार करेंगे
और हमें अगर वो इस प्रक्रिया से करेंगे तो क्या करना पड़ेगा पता है? 3 प्रकार संविधान में बदला जा सकता है। तो सबसे पहले अगर इस प्रक्रिया से करना है क्या करेंगे पता है आपको? आधे लोगों को सहमति लेनी पड़ेगी। ये 543 का आधा कितना होता है? 550 का आधा कितना होता है? 225। तो 225 और 7 का आधा 4, 221। 223 लोगों को क्या कराओ आप? हाँ करा दो। 46 हो गए ना, प्लस 1 है ना, 50% प्लस। बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। तो अगर 223 लोगों ने हाँ कर दी क्या कि हाँ भारत में शराबबंदी कर दो, तो इससे पास माना जाएगा लोकसभा से, कोई भी बिल लोकसभा से पास माना जाएगा। फिर इन 245 में के आधे कितने होते हैं? 200 का आधे 100, 50 का आधे 25, 125 और फिर 5 के 2 और निकाल लो 123। 123 लोगों ने अगर इधर हाँ कर दी तो राज्यसभा से पास, और फिर राष्ट्रपति के साइन करवा लेंगे आप तो पास हो जाएगा। ये होता है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। अब इसमें क्या होता है? बहुत छोटी छोटी चीजें होती है साधारण बहुमत में। कौन सी होती है? जैसे मान के चलिए कोई गुंडा है ना, उसको जेल हो गई है 20 सालों की, अगर उसके जेल को कब कराना है तो, या जैसे कि मान के चलिए कि उम्र कैद की सजा कितनी होती है पता है आपको? 20 साल। उस 20 को 15 करना है कि उम्र कैद की सजा 20 से 15 रहेगी, तो साधारण बहुमत द्वारा होगा, केवल आधे लोगों को सहमति करना। या जैसे अभी राष्ट्रपति ने क्या करा, आपकी न्यायपालिका की संख्या बढ़ाई, 33 से 35 कर दी, 37 कर दी, तो साधारण बहुमत द्वारा करा। कुछ बेसिक चीजें संविधान में जिन्हें बदलना है, दिमाग यहां रखना है आपका, इधर उधर नहीं जाना है। संविधान में कुछ बेसिक चीजें जिन्हें बदलेंगे तो उसको वो क्या कहलाएगा? साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत का सीधा सा मतलब क्या है? 50% प्लस 1 लोगों की सहमति, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। इनको कहा जाता है साधारण बहुमत वाले विधेयक। क्या है? साधारण बहुमत वाले विधेयक या कानून। 2 चीजें और होती है देखो, एक होता है, आपने सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं, एक तो होता है बिल और एक होता है एक्ट। एक होता है विधेयक और एक होता है कानून, या नहीं विधेयक तो इसको बोलते हैं विधेयक या बिल, और एक होता है कानून। हम जब किसी चीज को इस प्रक्रिया में कर रहे हैं कि यहां से पास कर रहे हैं, यहां से, वो कहलाएगा बिल। कि क्या है? शराबबंदी विधेयक ला रहे हैं हम, लेकिन जैसे वो पास हो गए यहां से राष्ट्रपति ने, वो क्या बन जाएगा? कानून, एक्ट बन जाएगा। आपने सुना होगा एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। वो क्या है? हाँ, एक विधेयक और एक होता है अधिनियम। तो अधिनियम मतलब वो पास हो चुका है, जब प्रक्रिया में चल रहा है वो बिल है, बन गया वो एक्ट है। तो अब हम क्या करें? हम ये बताएं कि संविधान संशोधन क्यों होता है, कहां लिख रखा है, कौन करता है और कितने प्रकार से। तो पहला प्रकार बताए साधारण विधेयक द्वारा। ये समझ नहीं आया तो पूछो आप, एक बार देख लो इसको अच्छे से, देखो इसको, लिखना हो तो लिख सकते हो, है ना, लिख भी सकते हो आप लोग। हाँ, 1/2 राज्यों की सहमति, मतलब 30 राज्य तो 15 राज्यों को हाँ करना पड़ेगी, बोले हाँ आप बदल सकते हो संविधान, वो होता है सहमति वाले। लिखो इसको। देखो, इससे आसान भाषा और कुछ नहीं होती है, आप पढ़ोगे तो आप खोपड़ी खसक जाएगी आपकी किताबों में। बस इसे लिखना है। क्वेश्चन आ गया संविधान संशोधन क्या होता है समझाइए, ये लिख दो सर। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया लिखना है, संविधान में क्यों करते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कहाँ लिख रखा है, भाग 20 में आर्टिकल 368 में कितने प्रकार से करते हैं, बोले 3 प्रकार से करते हैं। बोले ये करना हो तो कौन सा संशोधन होगा, तो बोले साधारण विधेयक होगा। बोले ये करना है तो विशेष विधेयक होगा। ऐसे सेम ऐसे ही लिखना है आपको, है ना। हमने कम शब्द लिखे, आपको ज्यादा शब्द लिखने हैं ना। समझ आ गए क्या होता है मनीष जी साधारण विधेयक, साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत यही सर, लोकसभा से अपने मतलब वो करना पड़ता है, राज्यसभा में, राज्यसभा में भी प्रेसिडेंट क्या करवाना पड़ता है? जैसे कि दालबंदी करवाना, क्या करवाना पड़ता है? मतलब सर वो जैसे कि 543 लोग बहुमत लाना, बहुमत 50% प्लस, बहुमत लाना। में से मतलब हाँ, 50% प्लस एक व्यक्ति को हाँ कराना है। प्रीति बताओ क्या होता है साधारण विधेयक? साधारण बहुमत वो होता है जैसे मतलब बहुमत
साधारण बहुमत जैसे वो होता है, जैसे बहुमत, ये क्या है? साधारण बहुमत को लाना होता है, लाइक जैसे 100% बहुमत है उसमें से 50+1% बहुमत लाना होता है। हाँ तो रख दो, यहाँ कहीं जा रहे सर तो। कल ले लेंगे ना वापस। गरीबी दूर करने के लिए बोला ना। हाँ आतंकवादी भी। वो है ना दीवार पे माता पढ़ के, बेटा कहाँ पढ़ के आए हो? यूँ बोलना मधुसूदन सर से, क्या बोलना मधुसूदन सर से पढ़े, उन्होंने इंटरव्यू तैयारी कराई थी। हाँ तो साधारण बहुमत हो गया। क्यों कराई जाती है बताओ? जनगणना, जनगणना सर ने बताया क्या? तो सामाजिक स्थिति को बताया जा सके, मानव संसाधन के बारे में पता किया जा सके, योजनाओं का लाभ किसे देंगे, लाडली बहना कौन होती है, तो लाडली बहना कौन है? जिसके घर में खेती नहीं, वो तो कैसे पता करेंगे? जिसके घर में खेती नहीं है वो लाडली बहना है। वो है ना कि ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए, ट्रैक्टर उसके होगा जिसकी खेती। हमारे भी यूं तो ट्रैक्टर हमारे भी, लेकिन फिर भी अत्यधिक संपत्ति नहीं होनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो जुगाड़ वाली बात है, लेकिन एक्चुअल क्राइटेरिया तो वो है ना। 50 बीघा होता है, कितने अत्यधिक होगी? हाँ फिर भी आते लाडली, वेरी बैड। हाँ अभी एक केस आया पता है, चीजें कम नहीं होती। 2 टीचर महिलाएं थी, 2 सरकारी टीचर थी, उनके लाडली बहनों को पैसे आ रहे थे। बोले वसूलना पड़ेगा उनसे, सारा पैसा लेगी सरकार। क्या आप नौकरी में रहते हुए लाडली बहना कैसे लाभ ले सकते हो? तो ऐसी बात नहीं, पकड़ा भी जाएंगे, ज्यादा पैसे लूटे सरकार के तो। 50-50 बीघा जमीन ने लाडली बहना के पैसे ले रहे। मम्मा के आते हैं, मम्मा के ही तो 1500। मैं तो आज तक नहीं पूछा। हाँ 1500। देखो 1500 रुपये आ रहे, जो बहुत गरीब है उसके लिए कोचिंग की फीस हो जाएगी, उसके लिए बहुत मायने रखता है 1500 रुपये। हाँ बहुत ऐसे गरीब मान के चलिए, बहुत खराब स्थिति, उसके लिए 1500 रुपये में अपनी कोचिंग की फीस हो जाती है। हमारे लिए सिर्फ 1500, लेकिन उसके लिए उसके बच्चे की पूरी फीस है। सर हमको तो मामा जी की तरफ से इसी में पता होती है, है मम्मी। कहीं की वो उनकी तरफ से योजना आती है विधायक के पास, तो उन्होंने हमारे फंड में डलवाए थे। हर महीने आते हैं कोचिंग की तैयारी की। नहीं वो उन्होंने डलवाए, मतलब ऐसे मतलब पूरे फैमिली को। अच्छा आपके मामा जी विधायक है ना, इनके मामा जी मथुरालाल डामर उन्होंने डलवाए। कमजोर पड़े गए। चलो चलो, तो साधारण बहुमत हो गया। अब अगला हम देखेंगे विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब इतना सा होता है कि यहाँ 1/2 है ना, 50% + 1, इसको क्या बोला 1/2 बोला जाता है। साधारण बहुमत में 1/2 और विशेष बहुमत में 2/3 हो जाएगा। 50 की जगह कितना हो जाएगा 66%, बस और कुछ भी नहीं बदलेगा। यहां पर आधे लोगों को हाँ करानी पड़ेगी, यहां से 3 गुना लोगों को हाँ करा, मतलब 1/3 लोगों को हाँ करानी पड़ेगी। यह 1/2 और इसको 1/3 भी कहा जाता है, 1/3 कहा जाता है यार, 1/3। हाँ 2/3 है ना, 1/3 तो 33 होता है, 2/3 66%। यहां पर कितने लोगों को हाँ करानी पड़ेगी? 100 में से 51 और यहां पर 100 में से 66 लोगों को। मतलब ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ज्यादा मुश्किल है ना। अच्छा, और विशेष बहुमत क्या होता है पता है आपको? सबको याद रखना है विशेष मतलब विशेष व्यक्ति। देखो, और अच्छा इसका पता है साधारण बहुमत में क्या करना है? जैसे किसी राज्य का नाम बदलना है, उसका उदाहरण भी है। एक तो किसी की सजा वजह कम करना है, या मान के चलिए मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनाया, तो हमने किस में बदलाव करा? सभी साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत नहीं लाए, है ना। जो नॉर्मल चीजें, और क्या कर सकते हैं? किसी को नागरिकता देना, कि कोई अमेरिका में चला गया भारत से, है ना, तो उसकी नागरिकता खत्म करना या नागरिकता देना, या नागरिकता के नियम लाना, जैसे हम 1955 में लाए, 2019 में लाए, उनको बदलना भी इसमें साधारण बहुमत में आएगा। और क्या हो सकता है? जो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ा देंगे आपको, जो इसमें फाइल में देख लेना, है ना। अब अगला देखो आप, विशेष बहुमत क्या होता है ना। और जैसे क्या हुआ बताओ, बोलो क्या हुआ, क्या बोल रहे? सुन लो, बोल। इसमें बोल रहे कि मैं को वो सीली बोल नहीं पा रही थी, तो बस कुछ इसको वही चल रहा। गलत बात है, इतना नहीं चलना चाहिए। एक बार गिरा देंगे वापस से बोल जाओगे। किसी लोग को वही तोड़ता है, क्या बोलते हैं, ये कोई तोड़ता है। अच्छा 2/3 कौन सा पता है इसमें? मान के चलिए इसमें साधारण बहुमत में
543 थे। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में फर्क क्या है? तो इन 543 में से उस दिन 400 आए। 400 आए, 400 के आधे कितने होंगे? 200। तो 201 लोग ने हाँ कर दी तो पास हो जाएगा। विशेष बहुमत में ऐसा नहीं होता। विशेष बहुमत में उपस्थित प्लस कुल सदन संख्या, कुल कितने उपस्थित कितने मान के चलिए 400, और कुल सदन संख्या कितने 500, उपस्थित प्लस कुल सदन संख्या का 50% से अधिक। आ गई बात समझ? अब यहां 400 में से 50% कितने? 200। 201 आ गए तो हाँ कर दी, लेकिन टोटल कितने मेंबर है? 543। 543 का 50% प्लस 1 कितना होता है? 543 का 50, 550 का 50% कितना होता है? 225। लेकिन यहां पर कितने में पास होगा? केवल 200 में पास होगा। ये साधारण है, लेकिन विशेष में ऐसा नहीं होता है। 400 आए भले 400 आए भले 500 आए, आपको उपस्थित जितने लोग हैं, उपस्थित मान के चले 400 आए, और कुल है उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। कुल कितने हैं? 543, उसका 50% से ज्यादा कितना हो? 225। और उपस्थित कितने मान के चले? 300 है। अब 300 के 2/3 तो कम होता है, पर नहीं, हम काउंट किससे करेंगे? इस 543 से करेंगे। आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये बहुत मुश्किल होता है ना, है ना? अगला लिखिए। ये आया कि नहीं आया समझ में? आपका दिमाग यहाँ रखो, नहीं तो खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं। हाँ यार, अब लग गई। लोग तो मर जाते हैं, आप मरे तो नहीं के, जिंदे हो। अच्छा, तो पहली बात तो ऐसा क्यों करना हमें? पहला क्वेश्चन ही है। नहीं तो आप बस भाग रही थी कि यहाँ से ऐसा दिल्ली चली जाती बस, ज्यादा सैलाना बस स्टैंड चली जाती। मेरे पीछे भी लोग थे, वो भी बोलो उतरो उतरो करके हाई कर रहे थे। हाई कर रहे थे, कूद जाओगे? नहीं जल्दी क्या उसको हाई कर रहे मतलब क्या? कोई बोल ऐसा नहीं है, मैं ना फर्स्ट बार नहीं कूदी थी, मैं हर बार ही कूदती हूँ। हाँ, ये आपकी गलती है। ये आपकी बात है। तो मैंने सोचा इस बार भी कौन सा गिरूंगी, कूद जाती हूँ, तो वो गिर गई और ऐसे गिरी। नहीं अच्छा, यह संशोधन कहाँ होता है पता है आपको? विशेष बहुमत, मौलिक अधिकारों में अगर बदलाव करना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव करना है, मूल ढांचे में अगर कुछ चीजें करना है ना, बेसिक स्ट्रक्चर की कुछ चीजें, जैसे कि न्यायपालिका के अधिकार बढ़ाना कम करना, तो ये तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ना, विशेष बहुमत द्वारा चेंज की जाती है। ठीक, तो पहला है साधारण विधेयक, जिन्हें सामान्य चीजों से बदला जाएगा, और विशेष विधेयक में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मान के हमेशा 543 लोग नहीं आते, कभी कम आ गए तो उनका भी 543 से ही गिनेंगे, कि 2/3 उनसे मानेंगे उनको, तो वो अगर नहीं हुआ तो फेल हो गया भाई। और विधेयक वही है, फिर इतने लोगों ने हाँ कर दी यहाँ पास, फिर यहाँ भी हाँ करी तो यहाँ पास, फिर राष्ट्रपति साइन, फिर पास हो गया। ठीक, और उसके बाद आता है विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत क्या होता है? आधे राज्य 2/3 प्लस उपस्थित और कुल सदस्य संख्या का 66%, है ना? और उसके बाद क्या हो रहा है? आधे राज्य, इसके साथ ये जो है ना, इसके साथ आधे राज्य और जोड़ेंगे। इतने लोगों ने तो हाँ करी, पर जितने राज्य, मध्य भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 4 तो केंद्र शासित प्रदेश और 14, 18 राज्यों की विधानसभा में ये पास कराना पड़ेगा। विधानसभा में पास और राज्यपाल से पास, तब अगर इन सब ने हाँ करी तो कोई बिल पास होगा। मतलब इसमें सबसे आसान कौन है, सबसे मुश्किल कौन है? ये, क्योंकि आधे राज्य में सरकार है नहीं है, आधे राज्य हाँ करे नहीं करे, वो बहुत बड़ी चीज है। तो विशेष बहुमत, इसलिए भारतीय संविधान को लचीला क्यों कहा जाता है? साधारण। कठोर क्यों कहा जाता है? विशेष बहुमत द्वारा, है ना? अच्छा, विशेष बहुमत द्वारा कौन से बदलाव किए जाते हैं? जैसे जीएसटी लेकर आए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी पूरे देश में, पूरे राज्यों में लागू होगी, तो उसको क्या लेकर आए? तो राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी ना। तो जीएसटी वाले मुद्दे हो गए जो सेंट्रल महत्व के मुद्दे हैं, जिसमें राज्यों की भी सही है और केंद्र के भी, तो उसको हम विशेष बहुमत द्वारा बदलेंगे। जैसे 14 में उठा लिया, मतलब पास कर दिया, हाँ, और जो दूसरे प्रदेश है उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा लिया, तो 14 करने, बस उनकी कोई मतलब नहीं, आधे से ज्यादा। जैसे एमपी साल आ गए, उत्तर प्रदेश ऑब्जेक्शन का मेरे तो पूछे ही नहीं। नहीं पूछे, सबसे पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, उनमें से कम कितने आधे राज्य अगर हाँ कर देते हैं,
तब जाके, क्योंकि 100% तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ ये जय गुरुदेव। राधा स्वामी। चलो हम क्या देख लेंगे, संविधान में संशोधन कैसे करते हैं देख लिया। अब हम देखेंगे प्रमुख संशोधन। तो लिखिए प्रमुख संविधान संशोधन, है ना, प्रमुख संशोधन। प्रमुख संशोधन आप मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन आना तय ही है ना। वो कैसे होते हैं यहाँ से नहीं आए कोई बात नहीं, पर कौन कौन से हुए इसमें, तो लिखिए पहला संशोधन, पहला 1951। सीधा क्वेश्चन प्री में आ जाएगा, पहला संविधान संशोधन कब किया गया। इसमें क्या कहा गया पता है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें कोई सरकारी काम करना है तो लोगों की संपत्ति ली जा सकती है। हमें पहले 7 मौलिक अधिकार थे। 6 मौलिक अधिकार कौन से, समता समानता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों। पहले एक और था संपत्ति का अधिकार, पर संपत्ति का अधिकार हमने हटा दिया बाद में, है ना, 42। पर उससे पहले क्या हुआ 1951 में, कि सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है किस कंडीशन पर, अगर समाज का भला कर रही है, मतलब रोड बना रही है। पहले क्या रोड जा रहा है, एक आदमी बोला हमारा खेत में बनाओ, तो फिर सरकार को बेचारे ऐसे करना पड़ता था। अब रोड बना, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, आपकी संपत्ति ले सकती है। तो पहला पॉइंट लिखे, है ना। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था, संपत्ति अधिग्रहित की जा सकती है ना, संपत्ति अधिग्रहित, हाँ, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहित, अधिग्रहित मतलब लेना, संपत्ति अधिग्रहण, अधिग्रहण, ग्रहण मतलब एक्वायर करना, क्या करना, एक्वायर करना, है ना, लैंड एक्विजिशन, संपत्ति को लेना। मान के चलिए आपका खेत आ गया, आपके खेत को ले सकते, कानून की रक्षा या लोगों को भला करने के लिए, समाज का भला करने के लिए लिया जा सकता है ना। और एक अनुसूची बनाई, क्या बनाई, अच्छा पहले क्या है, सरकार ने कोई जमीन ली कि लोग कोर्ट चले जाते थे, वो कोर्ट में केस चला गया तो ना तो रोड बन पाएगा, ना स्कूल बन पाएगा, ना हॉस्पिटल बन पाएगा, वो कोर्ट में केस चलता रहेगा। तो सरकार, पहले हमारे संविधान में हमने देखा था कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी ना, वर्तमान में कितनी है। तो पहले संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान ने बनाई 9वीं अनुसूची। पहले संशोधन से क्या हुआ, 9वीं अनुसूची बनी, क्या बनी, सेकंड पॉइंट किसमें लिखे थे? हाँ इसी में सेकंड पॉइंट, 9वीं अनुसूची बनी, किसमें, पहले संशोधन के माध्यम से पहला काम करा, संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार दिया गया, किसको, गवर्नमेंट को। दूसरा 9वीं अनुसूची बताई गई, और इस अनुसूची में क्या लिखा पता है, कि सुनना है आपको, लिखना नहीं। 9वीं अनुसूची में यह लिखा कि अगर इसमें कोई चीज डाल दी, इसमें 9वीं अनुसूची में, तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। इसका मतलब समझे आप, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, 25 बार बता दिया। सरकार ने कोई कानून बनाया है, वो सही है या नहीं है, उसकी वैधता कौन चेक करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कोई चीज 9वीं अनुसूची में डाल दी, उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता। इसका मतलब क्या हुआ, न्यायपालिका को बाईपास कर दिया कि आप केस लड़ ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते इसमें कि क्या है ना। तो लिखिए आप, इसलिए ऐसा बहुत सारे अरे बहुत सारे थे, पहले आरक्षण से संबंधित मामला भी था इसमें, अब हटा दिया उसको। फिर बाद में आया 2009 में आया वो कोहिलो होतोत्वाद, उसमें कहा गया कि नहीं अब क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। हाँ, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें अगर कोई प्रावधान कर दिया, लिखिए आप, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें अगर किसी प्रावधान को जोड़ दिया, या किसी विषय को जोड़ दिया, किसी प्रावधान या विषय को जोड़ दिया, जिसमें अगर किसी प्रावधान या विषय को जोड़ दिया, तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, जिस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, जिसमें अगर किसी प्रावधान या विषय को जोड़ दिया तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब समझ गए आप, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायपालिका किसी कानून को देखेगी या सही है या नहीं, लेकिन क्या बोल दिया कि इसमें अगर जोड़ दिया मतलब नहीं देख सकती।
अच्छा, अब ये लोग सरकार के लिए रामबाण बन गई कि अगर कुछ भी तो इसमें डाल दो, न्यायपालिका देख ही नहीं पाएगी। अच्छा, इससे क्या हो रहा था, संविधान की प्रतिष्ठा पे क्वेश्चन आ रहा था। केवल यार ये तो सरकार ने रास्ता निकाल लिया, जुगाड़ कर लिया है, तो केवल इस पे देखो देखो ही मत, गलत काम भी कर दिया। कल से सरकार ने क्या बोले, महिला ही नहीं पढ़ेगी और इस 9वीं अनुसूची में जान लिया, है गलत नहीं। चलो ये थोड़ी कि फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का शासन, यह समान का न्यायोचित संरक्षण। मतलब मान के चले किसी चीज में कोई, किसी कानून में कोई चीज लिख दी, जरूरी थोड़ी वो हमेशा सही होगी। वो होता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि जो लिख दी उसी माने। पर क्या उसका इंटेंशन सही था, वो होता है क्या, विधि का समान संरक्षण। ये आप धीरे धीरे आगे समझोगे, आप ना, वो टेक्निकल चीजें है। हाँ, तो ये बता दिया आपको, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती कौन सी, 9वीं अनुसूची। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें 2 आर्टिकल चेंज किए गए। 31 आर्टिकल 31 में क्या था, 31 क और 31 ख, इसमें 31 क और 31 ख जोड़े, 2 आर्टिकल जोड़े। अभी होता मैं क और ख क तो समझ नहीं आता। संविधान में पहले थे 301 2 3 4 5, फिर एक में बदलाव करा तो एक ए कर दिया या एक क कर दिया, फिर और बदलाव करा एक ख कर दिया, एक ब कर दिया, ऐसे करते हैं ना। चेंजेस करके कोई चीज बाद में जोड़ते हैं, उसको क ख ग ए बी सी डी 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते हैं, है ना। ये होता है, देखो पहले क ख ग जोड़ेंगे, फिर ए बी सी डी जोड़ेंगे, फिर 1 2 3 4 जोड़ेंगे, फिर ऐसे करते हैं। हाँ, तो कौन सा आर्टिकल जोड़े गए, 31 ए और 31 बी, 31 क और ख। अच्छा, 31 किससे संबंधित था, संपत्ति, किससे संबंधित था, है ना, संपत्ति का अधिकार था 31 में। और उसमें 2 जोड़े गए, क्या जोड़े गए, कि सरकार आपकी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है, किस कंडीशन पर, समाज के भले करने के लिए, है ना। अच्छा, उसके बाद है ना, हमारी जो वाक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 पे प्रतिबंध लगाए गए। लिखिए आप, अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाए गए। आर्टिकल 19 में क्या है, बोलने की आजादी। आप बहुत बार नहीं बोल सकते, आपको बोलने से रोका जा सकता है। मान के चलिए कोविड-19 में आपको आवागमन से रोक दिया था ना, वैसे सरकार ने क्या करा, संविधान में बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए लोगों को। तो सरकार ने पहले संशोधन के माध्यम से, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, पहले संशोधन के माध्यम से अधिकार कम किए गए कि आप पब्लिक ऑर्डर में नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोलो, आपने बोल दिया अराजकता फैल गई, या लोक आचार, ऐसा नहीं बोल रहे कि किसी की इज्जत खराब कर रहे, वो बोलोगे तो आपके बोलने की अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है ना। ये हो गया महत्वपूर्ण चीजें। पहले संशोधन के माध्यम से, पहला कब हुआ, 1951। इसमें क्या किया गया, संपत्ति को अधिग्रहण किया जा सकता है, कौन कर सकता है, सरकार। और 9वीं अनुसूची जोड़ी, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आता है कि संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के माध्यम से। 9वीं अनुसूची क्या है, अगर इसमें कोई भी विषय जोड़ दिया तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, सरकार ने कोई कानून बनाया, उसकी वैधता चेक करना कि क्या ये सही है या नहीं है। और अनुच्छेद 31 और 31 क और ख जोड़ा गया, लेकिन बाद में जाकर ये हटाई दिया, 31 हटाई दिया। और अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाए गए, किसने, नेहरू जी की सरकार ने लगाया है। चले क ख ब भी है, फिर क ख ब क ख बन क ख। चलिए, इससे वो अपन एग्जाम में रिटर्न में लिखते तो उसको लिखकर फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, क ख ब, बिल्कुल लिख सकते ये खाली 3 तक कह रहे हैं, इसके बाद क्या होता है सर, क ख ग ब घ च ऐसे तो नहीं लिख हाँ, सकते, ये तो रोमन के साथ लिखते हैं अपन, ऐसे ही चलता है, क ख ग घ ऐसे ही चलता है। ऐसा हाँ, तो उसमें लिखा था रोमन में 1 2 3, देखो रोमन में ऐसे लिखते हैं, 1 2 हाँ, रोमन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें से क ख ग घ च छ ज झ हाँ, और उसमें तो सर लिखा है सर, आज तो आपने क ख ग तक ही देखा होगा। वो ब भी लिखा है सर, हाँ, क ख ग घ ब ऐसा, वो ऐसे लिखता है सर, एबीसीडी में हिंदी में क अनाराम को,
हाँ, तो आपस- अबसद होता है ना हाँ, सर, तो ये आपसे जैसे 1 2 3 4 की जगह अबसद ऑप्शन अरे सही अब बस वो किसी भी सीक्वेंस में दिया जा सकता है। हाँ, पर अपन अधिकतर ये देखते हैं अबसद। है ना। अब देखते होंगे, बस देखते होंगे, द देखते होंगे, तो ऐसे होता है ना, क ख ग। अबसद भी कहाँ से आ गया आपके बात? अरे बस आ गया आपको। अरे यार, हमने कोई सही जोड़ी लिखी, 2 4 6 8, इसके आगे लिख लो अबसद 2 ना ABCD के ऊपर चलता है, 3। अबसद। हाँ, कैसे भी चल सकता है वो, ऐसा जरूरी थोड़ी कि सीक्वेंस में लिखे। ऐसे भी बना बोलिए, कुछ नहीं होगा। चलो, तो पहला संशोधन हो चुका है आपका। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछें। नहीं, हम अगला लिखो चौथा संशोधन। बोले दूसरा कहाँ गया? हमने क्या लिखा? लो, चौथा संशोधन, 4th अमेंडमेंट 1955। अच्छा, इस 1955 में एक और चीज आई थी, नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम आया था। क्या आया था? क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के इतिहास में नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955। यह आपका टेस्ट। नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक, 1955 लिखे आप। अब ये होता है कि मान के चलिए, पहले क्या होता था, खिस्तान पर दी गई थी, हाँ, सरकार ने मेरी जमीन ली, तो सरकार ने क्या लिखा पता है? कि आपको पैसे देंगे, मुआवजा देंगे। अब लिख रखा है कंपनसेशन देंगे। मुआवजा मतलब ये होता है कि आपको फिक्स पैसे जो मार्केट रेट चल रहा है वो देंगे। कंपनसेशन सरकार जितना चाहेगी उतना देगी। थोड़ा बहुत। हाँ, तो सरकार ने क्या करा? क्षतिपूर्ति, हम कितना पैसा देंगे वो सरकार तय करेगी, न्यायपालिका से बाहर कर दिया। पहले क्या होता था, मान के चलिए किसी ने 1 लाख दिए तो आप केस लगा दिया, सरकार ने बोल दिया नहीं, केस नहीं लगा सकते। तो लिखिए आप, निजी संपत्ति के अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति की मात्रा, पैसे देते ना आप, मान के चलिए आपकी संपत्ति ली और मेरी जमीन की वैल्यू अभी 1 करोड़ रुपए, तो मुझे सरकार ने 10 लाख रुपए के हिसाब से दे दिए, तो मैंने केस लगा दिया। बोले नहीं, लेकिन इसके बाद नहीं लगा सकते आप। इसके बाद बोला कि 10 लाख दिए, 10 लाख में ही खुश रहो। तो ये लिखिए आप, निजी संपत्ति के अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते, निजी संपत्ति के अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते, क्षतिपूर्ति की मात्रा। क्षतिपूर्ति मतलब क्या होता है पता है? आपका नुकसान हो गया तो उसकी पूर्ति करेंगे ना, आपके लग गए तो क्या होगा? पूर्ति करेंगे ना, लगा के ये दवाई लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, ये ठीक। क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालय की जांच के दायरे से बाहर कर दिया है। न्यायालय इसको जांच नहीं कर सकता कि ये सही है कि नहीं है। दिए जाने वाले भत्ते, क्षतिपूर्ति की मात्रा को, क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालयों की जांच के दायरे से बाहर कर दिया, न्यायालयों की जांच के दायरे से बाहर कर दिया। दूसरी चीज और जोड़ी गई, लिखो, समझ आ गया? क्या था पहले कि आपको पैसे देंगे, अगर कम पैसे दे तो आप कोर्ट जा सकते हैं। किसके पैसे? आपकी सरकार ने मेरी 10 बीघा जमीन ली और 10 बीघा जमीन का 5 लाख रुपए दे दें, बोले जाओ खुश रहो, है ना, तो मैं केस लगा सकता था, लेकिन अब नहीं लगा सकते। अब सरकार कंपनसेट करेगी, है ना। इसके लिए एक और वर्ड था, मेरे याद नहीं आ रहा है, चलो अगला लिखो। राज्य को, राज्य का मतलब देश, लिखिए देश को ये क्षतिपूर्ति में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। देश को किसी भी व्यापार को, देश को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देश को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया। इसका मतलब यह होता है कि मान के चलिए अंबानी जी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, सरकार ने बोल दिया ये राष्ट्रीय कंपनी हो गई है, तो आपकी नहीं रही है, सरकार की बन गई। राष्ट्रीयकरण मतलब देश की संपत्ति, जिसमें 100 में से अगर किसी चीज का 100 से 100 रुपए है, 100 में से 51 रुपए किसी एक के हो गए तो वो उसकी कंपनी है ना, शेयर। इसे सरकार क्या बोला कि हम बड़े बड़े बिजनेस उनको क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे। जैसे रेलवे को इनको धीरे धीरे क्या कर लिया, या कुछ और ऐसे प्रोविजन थे जो राष्ट्रीयकृत कर लिए, है ना। बैंकों का, प्राइवेट बैंकें थी बड़ी बड़ी, उनको राष्ट्रीयकृत बना दिया कि बैंक प्राइवेट नहीं है, सरकारी है।
है ना। तो लिखिए आप, सरकार क्या है, किसी भी व्यापार को, कोई भी व्यापार बहुत बड़ा बिजनेस बन गया उसको क्या कर सकते हैं आप, राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकृत बना सकते हैं, देश का बना सकते हैं बस। अब अगला लिखो 7वां संशोधन 1956, टाइम नहीं देखना है, 7वां संशोधन 1956। सर से अपन ने अभी ये चौथा पढ़ा, तो इसमें से प्रथम के बाद दूसरा तीसरा संशोधन हुए ही नहीं होते। हुए, लेकिन प्रमुख देख रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, 106 हुए, 106 में दिमाग खराब हो जाएगा, इसको रोक दो, है ना, 2 मिनट रोक दो मनीष, ऊपर से रोकना है, बंद नहीं करना। चौथा संशोधन हो गया, इसमें क्या हुआ कि देश में एक तो जो था आपका, चौथे संशोधन में क्या क्या था, संपत्ति वाला जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, अधिग्रहण कर रहे हो तो, और किसी भी कानून का या मान के चले किसी भी बिजनेस का क्या कर सकती है, राष्ट्रीयकरण कर सकती है। अब लिखो 7वां संशोधन, 7th अमेंडमेंट, 7वां संशोधन 1956, 7वां संशोधन 1956, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, है ना, 7वां संशोधन 1956, 7th अमेंडमेंट 1956, 7वां संशोधन 1956 है ना। MBA सर, MBA सर अरे मैं मजे लेता हूँ ना, बुरा मत मानिए। देखो 7वां संशोधन 1956 में हुआ। अब इसमें क्या था, हम आजाद हो गए 1947, 1946 से लगाकर 1949 तक हमारा संविधान बन गया, 1950 में संविधान लागू हो गया। अब बात आती है, पहले चुनाव भी हो गए 1952 में, पर समस्या क्या हुई पता है, हमारे पास एक क्वेश्चन ये आया कि हम देश को, पहले तो ब्रिटिश प्रोविंस में ये थे, अब हम बांटे कैसे, बांटे मतलब इसका प्रशासन का आधार क्या, प्रशासनिक आधार पर रखे, भाषाई आधार पर बांटे, कि हिंदी बोलने वाले का राज्य हिंदी प्रदेश, बंगाली बोलने वाला बंगाल प्रदेश, ऐसा करे क्या, या हम क्षेत्र के आधार पर बांटे, या हम जाति के आधार पर बांटे। तो लोगों ने एक सजेस्ट किया, अलग अलग कमीशन बने, है ना, फजल अली आयोग ने, जेवीपी कमेटी ने, सब, इनमें से एक कमेटी थी फजल अली, उन्होंने क्या करा कि प्रशासन के आधार पर बांटो, कि एक रखो राज्य और एक रखो केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो लिखेंगे आप, यह संशोधन, ये देखो, ये समझ आया मैंने क्या बोला अभी, हम जब आजाद हुए तब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे और अंग्रेज अपने हिसाब से चला रहे थे, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आया कि हम देश को रखेंगे कैसे, राज्य रखे, केंद्र शासित प्रदेश रखे, देश रखें, या फिर हम भाषा के आधार पर रखें, जाति के आधार पर रखें, धर्म के आधार पर रखें, क्षेत्र के आधार पर रखें। तो एक अलग अलग लोगों की समितियां, समिति मतलब होता है किसी चीज का अध्ययन करना। तो फजल अली आयोग बना था, उसने क्या करा, उसने बोला कि एक काम करो, आप राज्य और प्रशासन के आधार पर बांटो, राज्य रखो और केंद्र शासित प्रदेश रखो, और देश तो ही है ना। तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई थी कब, 1953 में, 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, उसको लागू करने के लिए क्या आया था, 7वां संशोधन। तो लिखिए, यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1956 को लागू करने के लिए आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 रिपोर्ट को लागू करने के लिए आया। तो क्वेश्चन आएगा कि 7वां संशोधन क्यों आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट क्या है, हाँ, राज्यों को बनाया गया हमने। देखो जब 1947 में आजाद हो गए ना, तो हमारे यहां पर ऐसा था, पहले ए बी सी और डी, ए वर्ग के राज्य, बी वर्ग के राज्य, सी वर्ग के राज्य और डी। ए वर्ग में बड़े बड़े राज्य, सी वर्ग में कुछ स्पेशल राज्य, सॉरी बी में कुछ, फिर सी में भोपाल रियासत में ये थी रियासतें, और डी में अंडमान निकोबार, है ना, कि ए ग्रुप के राज्य, बी ग्रुप के राज्य, सी ग्रुप के राज्य। लिखिए आप, राज्यों में, इसके बाद क्या हुआ, 1956 की रिपोर्ट को लागू करने के लिए आया, राज्यों में वर्गों की व्यवस्था, ये वर्ग थे ना, एबीसीडी वर्ग, वर्गों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वर्गों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, राज्यों में वर्गों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। एंड ऑफ
लास्ट सिस्टम इन स्टेट्स। क्या थे? एबीसीडी राज्य थे। इसकी जगह क्या लेकर आए हम? एमपीपीएससी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्य में या देश में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इन सभी वर्गों को खत्म कर दिया और क्या लेकर आए? वर्गों को समाप्त कर दिया और क्या लेकर आए? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश लाए। कितने लाए? 14 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेश को स्वीकृति दी गई। राज्यों में एबीसीडी वर्ग की व्यवस्था को समाप्त करके 14 राज्यों और 6 यूटी लेकर आए हम। ठीक ठीक है, क्या करा? 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश लेकर आ गए हैं। अच्छा, एक और काम करा कि मान के चलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, इनके लिए केवल एक हाईकोर्ट हो सकता है। पहले हाईकोर्ट एक जगह का देखता था, लेकिन अब हाईकोर्ट रहते थे ना, हाईकोर्ट सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। मतलब मध्य, जैसे मुंबई हाईकोर्ट है, वो किसका है? अंडमान निकोबार का भी है और सॉरी आपका दादरा नगर हवेली दमन दीप का भी और मुंबई का भी। कोलकाता हाईकोर्ट है, वो अंडमान निकोबार का भी और कोलकाता का भी। तो लिखेंगे आप, टोटल 25 है। हाँ 25 हाईकोर्ट लिखिए आप। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है। 2 राज्य कौन से? जैसे कि अंडमान निकोबार और कोलकाता, पश्चिम बंगाल। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाईकोर्ट उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक हाईकोर्ट की नियुक्ति, एक साझा कॉमन हाईकोर्ट है ना, एक कॉमन हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। है क्या? बहुत बड़े, हाँ पहले यूनिट चल, पहले यूनिट कोर है इसकी, फिर दूसरी तीसरी यूनिट बहुत कम है उसमें। कोर है मतलब पूरी सब पॉलिटी है पहले यूनिट में, सबसे मेजर है ना, बाकी बहुत छोटे टॉपिक है सारे हैं। हाँ, तो 7वां संशोधन होगा। क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए, किसकी? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट की क्या कहा जाता है? हम आपको पढ़ाएंगे, ये बाद में पढ़ेंगे ना। फजल अली आयोग। क्या है? फजल अली आयोग। इसने क्या कहा था कि देश को कैसे बांटे हम? पहले एबीसीडी बांटा था, इसको हमने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा था। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा था, लेकिन बाद में क्या हुआ? हमने एबीसीडी में बांट दिया, एबीसीडी को तोड़कर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया और राज्यों में वर्गों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और क्या करा? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए और आगे जाकर एक कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। अब लिखे आप 9वां संशोधन 1960, 9th अमेंडमेंट 1960। 9वां संशोधन 1960 कौन सा पढ़ना है? 9वां संशोधन 1960। देखो पिछली बार आया था 10वें संशोधन से, है ना, अब 90 से आ सकता है। 9वां संशोधन 1960। 90वें संशोधन में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान, देखो 1960 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग थे, है ना? और पाकिस्तान का हिस्सा कौन सा था? अभी बांग्लादेश है ना, वो पहले पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश 1971 में बना। तो भारत के कुछ गांव ऐसे थे जो पाकिस्तान वाले एरिया में थे, और पाकिस्तान जब हम विभाजन करा ना, तो विभाजन तो लकीरें खींची लोगों ने, तो कुछ गांव ऐसे आ गए जो पाकिस्तान में रह गए भारत के, और पाकिस्तान के कुछ गांव भारत में रह गए। तो सरकार ने क्या करा कि बोले चलो इनके गांव इनको दे दे, अब उधर भारत के गांव उसको दे दे, पाकिस्तान के इधर गांव हम रख ले। तो सरकार ने क्या करा? जमीन एक्सचेंज कर ली। क्या करा? एक्सचेंज कर ली। तो फिर ये केस कोर्ट में चला गया कि बोले आप इसका देश बेच रहे हो, आप तो कैसे देश की कोई संपत्ति देने का अधिकार थोड़ी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ
आप आर्टिकल 3 में क्या है, साधारण विधेयक, वो नॉर्मल कोई बिना संशोधन करे ही आप क्या कर सकते हैं, संविधान में आगे पीछे कर सकते हैं जमीन पर। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि अगर आपको किसी को जमीन देना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत, तब जाकर आप जमीन दे सकते हैं। और एक व्यक्ति, बेरूबारी गांव था कहां पर, बांग्लादेश में, वर्तमान के बांग्लादेश में, तो उस गांव को लेकर एक केस आया है ना 1960 में। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन क्या कंडीशन है, संशोधन करोगे संविधान। तो फिर सरकार ने संविधान में संशोधन करे और भारत का कुछ एरिया पाकिस्तान को दे दिया। तो लिखो आप, भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच क्या समझौता हुआ था कि आपके गांव हम आपको दे रहे, हमारे गांव हम ले रहे, है ना। भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौतों के, भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौते के, भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौतों के अनुकरण में, अनुसरण करो आप, अनुसरण मतलब मानना, अनुसरण में राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से किया गया है ना। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ और भारत के कुछ हिस्सा हम पाकिस्तान को दे रहे और पाकिस्तान के हिस्सा हम ले रहे, तो उसमें हस्तांतरण मतलब चेंज करना, ट्रांसफर करना है ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। मान के चलिए आपका घर है, आपके घर के बीच में किसी और की दीवार आ रही है, तो आप बोलोगे कि आप हमारी ले लो और हमें आपकी दे दो, ताकि एक कॉमन रहेगा, है ना। तो लिखिए आप, भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसरण में राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से किया गया। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर, हस्तांतरण करने की दृष्टि से संशोधन किया गया। इस समझौते के पश्चात इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा। इस समझौते के पश्चात इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और न्यायालय मतलब उच्च, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम, सर्वोच्च और उच्चतम एक ही होता है। उच्च मतलब हाई कोर्ट, उच्चतम और सर्वोच्च। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। देखो इस समझौते के पश्चात इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया ना। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ठीक है, निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत अनुच्छेद 3 में क्या है, किसी भी राज्य के नाम क्षेत्र में बदलाव करना। मध्य प्रदेश को काट के हमने छत्तीसगढ़ बनाया, मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश कर सकते हैं हम, ये क्या अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, वहां पड़ी होगी, है ना। हाल ही क्या आप, इस समझौते के पश्चात संघ ने इस मामले को कहां भेजा, उच्चतम न्यायालय में भेजा और न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत, और न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के भू क्षेत्र को, भूमि वाले क्षेत्र को, है ना, किसी भी राज्य के, ये कौन सा कहां पे एरिया था पता है, ये जो पाकिस्तान को दिया है, बांग्लादेश, अपने पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल भारत के किस क्षेत्र में, किस एरिया में, पूर्व में। पश्चिम बंगाल किधर है, पश्चिम बंगाल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल पश्चिम में कैसे, तो फिर पश्चिम कैसे बोल रहे हैं आप उसका नाम, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं उस बात का। हाँ, तो फिर वो पश्चिम कैसे हो गया, नाम उसका पश्चिम बंगाल है, पाकिस्तान का पश्चिम था वो, हाँ, है ना। इसीलिए मैंने पूछा पश्चिम बंगाल की दिशा में, बोलूंगा मैं उनको ये बात, क्या पश्चिम बंगाल पूर्व में, वो पश्चिम में बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम में ही होगा ना,
कि पश्चिम बंगाल होगा तो पश्चिम में ही होगा ना, यूं बोल रहे थे। बांग्लादेश के अच्छा, पश्चिम दक्षिण में में बोला। पश्चिम बंगाल, वो तो बांग्लादेश के पूर्व में ही है। मैंने तो सही बोला। मैंने भारत का पूछा, भारत की मैंने पूछा पश्चिम बंगाल भारत मतलब की। मैंने भारत की पूर्व में बोला था, नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं था आपको। बस बाकी सही बोला था। फिर वही बात, आप एग्जाम में चेंज कर दोगे, अरे भारत के पश्चिम में पूर्व में यार। फिर पेपर ही निकल जाएगा तो चलो अगला लिखो। और टाइम मिल जाता है उसके ऊपर। कॉन्फ्यूज नहीं होना है हमें, क्या है, कॉन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ कॉन्फ्यूज। अगला लिखो। हाँ, तो अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य के भू क्षेत्र को घटाने की संसद की शक्ति, भू क्षेत्र को घटाने की, भू क्षेत्र मतलब भूमि वाले क्षेत्र को घटाने की संसद की शक्ति भारत के किसी भूभाग को, भारत के किसी भूभाग को, भारत की किसी भूमि को किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होती। किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होती। किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होती। इसका मतलब समझ गए आप। अनुच्छेद 3 में लिख रखा है भारत के राज्य क्षेत्र में बदलाव। अगर आप किसी, हमने कोई जगह एक्वायर करी है ना, वो भारत में मिला सकते हैं, भारत का नाम बदल सकते हैं, उसकी जगह कम ज्यादा कर सकते हैं, वो है आर्टिकल 3 में। देखो आर्टिकल संविधान का भाग 1 क्या है, भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेश 1 से 4। तो 1 में दिया गया है भारत राज्यों का संघ होगा, 2 में दिया गया है नए राज्यों की स्थापना, 3 में दिया गया नए राज्य बनाएंगे फलाना करेंगे ना ये। तो आर्टिकल 3 में क्या है, नए राज्यों को क्षेत्र में बदलना, ये सब हम पढ़ाएंगे आपको आगे, है ना। तो संसद क्या कर सकती है, किसी भी देश को अपनी जगह नहीं दे सकती। अतः लिखे आप, अतः इसमें ना साधारण विधेयक के माध्यम से होता है ना। मतलब साधारण विधेयक का मतलब संविधान में संशोधन नहीं गिना जाता है। संविधान को बदलना है ना, तो साधारण विधेयक से हम बदलेंगे तो उसको संशोधन नहीं गिनेंगे। जैसे एक 9वां संशोधन है ना, वो अगला 10वां संशोधन है, वो नॉर्मल चेंज हो जाएगा। पर अगर आपने विशेष बहुमत से किसी चीज को बदला, तब जाकर वो 9 के बाद 10 नंबर आएगा। संविधान में हम बदलाव करते हैं ना, तो साधारण विधेयक साधारण बहुमत से करते हैं ना, तो साधारण बहुमत वाला संशोधन नहीं कहलाता है, वो केवल बदलाव हो जाता है। पर विशेष बहुमत वाला कहलाएगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य वाला कहलाएगा। साथ में सब विषय से हुए। हाँ, ये सब विषय से, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इनको, है ना। जो ऑर्डिनरी है उसको नहीं पढ़ेंगे, है ना, जो कि सामान्य बदल गया हुआ, जो चौथा दूसरा ये सब ऑर्डिनरी ही थे, है ना। अगला लिखो आप। अतः किसी भूभाग को अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, अतः किसी भूभाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही, अतः किसी भूभाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है, विशेष बहुमत के द्वारा, है ना। विशेष बहुमत से बदलाव करके किसी विदेशी राज्य को सौंप सकते हैं। संविधान में संशोधन 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। तो सरकार ने क्या करा, 7वां संशोधन करा, 9वां संशोधन करा, इसके बाद संशोधन करा, है ना। लिखिए आप। पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र, वेस्ट बंगाल में कौन सा एरिया था, बेरूबारी, वो किसको दे दिया हमने, पाकिस्तान को दे दिया, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश। और बांग्लादेश के कुछ एरिया को कहां ले लिया हमने, भारत में मिला दिया। पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र को, बेरूबारी जगह है, गांव है ये बेरूबारी, बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र को भारत पाकिस्तान समझौते 1958, भारत पाकिस्तान समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया। भारत पाकिस्तान समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच हाँ, भारत पाकिस्तान के समझौते की तरह 1958 हाँ, पाकिस्तान को सौंप दिया। ये हो जाता आपका 9वां संशोधन खत्म। सर अभी किसके पास है सर ये? क्या पाकिस्तान, बेरूबारी? पाकिस्तान पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान से पाकिस्तान के पास है। पश्चिम ये बांग्लादेश के पास है ना। ये तो पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बन गया वो।
अच्छा 1971 में, और हमने 1960 में कराया समझौता। पहले ये पाकिस्तान के बाद लाया, फिर पहले पाकिस्तान था ये, फिर पाकिस्तान टूट गया और पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। वर्तमान में बांग्लादेश के पास है ना। जो बांग्लादेश को पाकिस्तान था मतलब। हाँ देखो, जब हम आजाद हुए तो पाकिस्तान को कौन सा एरिया पता है? भारत का पश्चिमी एरिया, या विशेषकर बोलते उत्तर पश्चिम, है ना। और एक पूर्वी एरिया। पूर्वी एरिया कौन सा? नेपाल, ये नेपाल और इधर बीच में बांग्लादेश है ना ये। तो इन दोनों एरिया पाकिस्तान को दिया, है ना। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, लेकिन बाद में क्या हुआ? चुनाव हुए, काई के प्रधानमंत्री के, वहां के राष्ट्रपति के। तो इधर के लोग जीत गए। अच्छा, ज्यादा लोग थे इधर, इधर कम थे। फिर वहां के लोगों ने विरोध कर दिया, बोले नहीं इधर के नहीं बनेंगे। और यहाँ भाषा अलग थी, यहाँ बंगाली भाषा थी और वहां उर्दू भाषा थी। तो फिर इन दोनों के बीच लड़ाई हुई। तो 1971 दिसंबर 1971 ये पूर्वी जो पाकिस्तान था ना, पूर्वी पाकिस्तान, इसको क्या बना दिया गया? बांग्लादेश बना दिया गया, है ना। उस समय भारत में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। हमने क्या पढ़ा अभी? पहला संशोधन, 7वां संशोधन, 9वां संशोधन और 4था संशोधन। अब कल हम पढ़ेंगे 10वां संशोधन, जो कि एमपीपीएससी में आया हुआ है। ठीक, ये बंद कर दो, करेक्ट 4 पेज बंद कर।